मैं सुभाष समता फिजिक्स लेक्चर शेखावटी एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं वही कक्षा 12 की फिजिक्स के प्रैक्टिकल। और आज हम इस श्रृंखला में, कल हमने किया था, जो कल वाली क्लास थी उसमें किया था हमने विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। और आज हम करने वाले हैं जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड की जेनर वोल्टता ज्ञात करने को, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ जी। ये देखो हमारे पास ये एक जेनर डायोड है, ठीक है, और ये इसका वोल्टमीटर है और ये इसमें मिली एम्पियर दे रखा है। हालांकि इसमें माइक्रो एम्पियर यूज में लेना चाहिए था, लेकिन चलो उसने जो दे रखा है वही हम काम में लेने वाले, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं वो देखें आप। सबसे पहले तो आप इस वोल्टमीटर का और ये जो मिली एम्पियर दे रखा है इसका आप क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे, अल्पतमांक, ठीक है जी। अब आप लिस्ट काउंट होता क्या है जी, अल्पतमांक होता क्या, वो देखें आप सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो लिस्ट काउंट होता क्या है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि लिस्ट काउंट ये है, अल्पतमांक के लिस्ट काउंट LC, ये होता है वर्ग अंतराल या प्रास बट्टा खानों की संख्या, प्रास बट्टे खानों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है साहब इसका, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये आपका वोल्टमीटर है, ये इस वोल्टमीटर का हम निकालना चाहेंगे, तो आप देखेंगे ये जो वोल्टमीटर है, यानी ये जो बैटरी है, ये 0 से लेकर 15 वोल्ट तक वेरी करेगी, ठीक है। अब हम इसका मान निकालना चाहें कि इसका लिस्ट काउंट निकालें, तो हम कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लेंगे, कोई भी एक वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 2.5 है, 2.5 से 5 है, 5 से 7.5 है, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, ठीक है। इनमें से किसी भी एक का वर्ग अंतराल लिया हमने, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये आपका 2.5 से 5 तक, ठीक है। तो देखिए ये है आपका एक वर्ग अंतराल, जैसे 2.5 से 5 तक, तो प्रास है तो इसकी उच्च सीमा है 5 माइनस निम्न सीमा है 2.5, और कुल खानों की संख्या देखो यहाँ से 2.5 से 5 तक है 10 है खानों की संख्या। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो लाइनें ये 10 है टोटल, तो हमने क्या किया यहाँ पर 10 का भाग लगाया, ठीक है। ये आपका आने वाला 5 में से 2.5 गया तो कितने जी 2.5, ये 10 का हमने भाग दिया तो कितना आने वाला है 0.25, क्या आएगा जी 0.25 आ गया साहब। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एक छोटी लाइन है ये 0.25 वोल्ट को मापेगी साहब, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब आप एक काम करें, अब निकालें ये जो आपका मिली एम्पियर है, ये हालांकि माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन जो देर का वही हम काम में लेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे आपको यहाँ पर देखो ऊपर वाला पैमाना है वो देखो 0 से लेकर 1.5 मिली एम्पियर तक वेरी करता है, नीचे वाला 0 से लेकर 15 मिली एम्पियर तक। आपकी जो इच्छा है वो आप मतलब ये यूज में ले सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं 1.5 वाला लेना चाहूँ ऊपर वाला, तो इस नॉब को जो नीचे रखना पड़ेगा, आपको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को ये नीचे वाला पैमाना है नहीं जो 15 मिली एम्पियर वाला, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमने नीचे रखा है, नीचे ये ऊपर वाला पैमाना हम काम में लेंगे। हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट का वही फॉर्मूला एकदम, कोई भी वर्ग अंतराल ले लें आप, कोई भी, जैसे 0 से 0.25 तक ले लिया, या फिर 0.25 से 0.5 तक ले लिया, या 0.5 से 0.75 तक ले लिया, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं 0.5 से 0.75 तक ले लूं, तो ये इस जो प्रास है या जो वर्ग अंतराल है इसकी उस सीमा है 0.75, निम्न सीमा है 0.5, ठीक है। आई बस, तो 0.75 में से 0.5 घटा के इसमें 10 जो छोटे छोटे खानों की संख्या का भाग लगा दें, ठीक है। या फिर यहां से निकालेंगे, तो ये देखो ये आपका है ये 0 और ये 0.25 है, तो इसकी उस सीमा है 0.25, निम्न सीमा 0, तो 0.25 में 0 के तो 0.25, 10 का भाग दिया तो ये आ गया 0.025। तो इसका जो मिली एम्पियर है इसका तो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.025, और इसका आपका है ये 0.25। तो मैं देखो मेरे पास एक बुक है, ये देखो बिल्कुल ये इस तरह की आपको बुक, आप भी प्रैक्टिस बुक है, खरीदें इसको मार्केट से। और ये देखिए आप, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक तो हम लिखेंगे 0.25 वोल्ट, ठीक है। यहां पर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यहां पर करेंगे, तो ये है हमारे पास देखो आया है, ये आया है ये आया हमारे पास 0.025 मिली एम्पियर, ठीक है। अब मैं इसको मान लीजिए एक लाइन इतना का मापन कर रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मैं माइक्रो में चेंज करना चाहूं, तो यहां से मैं पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो ये मिली ऑलरेडी है, तो ये आएगा 25 गुणा 10 की पावर -3
ये नीचे में तो उसकी पावर 3 प्लस का, ये ऊपर जाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे टोटल माइनस के, तो ये आ जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी, ये आ गया साहब आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपके सामने ये नोब एक बार शून्य पर रखेंगे। देखो ये नोब है, ये यहां पे ये शून्य पर रखेंगे आप। ठीक है जी, अब देखो साहब, ये वोल्ट मीटर में जो भी आपको जहां लाल लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस टर्मिनल की तरफ व्यवहार करेंगे, और जो ब्लैक वाले हैं ये माइनस टर्मिनल की तरफ व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब आपको इसको सर्किट जोड़ना आना चाहिए आपका। अगर आपको ये सर्किट जोड़ना नहीं आता है तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। इससे पहले आपको जनरल ये जो डायोड है इसका परिपथ चित्र आना चाहिए आपको। इसका क्या आना चाहिए जी, परिपथ चित्र। तो हम देखो यहाँ पर ये परिपथ चित्र बनाने की कोशिश करते हैं रब के अंदर। ये आपको माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये बुक है ना एग्जाम में इससे पहले प्रैक्टिस करने के लिए यूज में ली जाती है, न कि एग्जाम में ले जाने के लिए। तो हम देखो सबसे पहले यहाँ पर एक परिपथ चित्र बनाते हैं। तो देखिए ये है आपके सामने, देखो एक पावरफुल बैटरी ले लीजिए हमने। यहां पर हम लेंगे एक कुंजी, और यहां हम लेंगे एक विभव विभाजक। ठीक है, और यहां हम लगाएंगे एक श्रेणी क्रम में आरएस प्रतिरोध, और इसके यहां पर लगाएंगे माइक्रो एम्पियर, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहां हम लगाने वाले हैं ये आपका जेनर डायोड। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइज में लगाया जाता है, तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का। तो इसका जो ये एन सिरा है और ये पी सिरा है, और ये है आपका जेनर डायोड। ठीक है, ये बैटरी का प्लस सिरा है, देखो इसके माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है। ये इसका पी सिरा है, वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जेनर डायोड ये रिवर्स वाइस में हो गया जी आपका। याद रखें हमेशा जेनर डायोड को रिवर्स वाइस में ही यूज में लेते हैं जी। ठीक है, माइक्रो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, ये हमेशा इसका जो प्लस सिरा है वो बैटरी के प्लस से होना चाहिए, माइनस सिरा बैटरी के माइनस से होना चाहिए। मैं अभी देखो एक वोल्ट मीटर जोड़ देता हूं, यहाँ पर एक ये हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया एक। ठीक है, ये लो साहब, अब इसका जो प्लस सिरा है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ना चाहिए, ये माइनस सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ना चाहिए। अब यहां पर यह है आपका विभव विभाजक। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज यहां पर दिखाने वाला हूं चित्र में। देखो आप, अब देखो इस चित्र में देखो ये आपको परिपथ चित्र दिख रहा है। ये बैटरी ये रही, सॉरी माफ कीजिएगा, ये रही। ठीक है, देखो इसमें दो नोब है, प्लस वाली, दो है माइनस वाली। ठीक है, अब आपके यहां पर कुंजी के, तो ये रही कुंजी, देखो लाइट आ चुकी है। ये कुंजी आप ऑफ है, ऊपर नीचे ऑन। अब विभव विभाजक ये रहा, यहां पर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वापस इसको कम कर देंगे। ठीक है, ये विभव विभाजक। इसके बाद आपका वोल्ट मीटर, ये रहा वोल्ट मीटर आपका। ठीक है, और देखो ये आरएस, ये रहा आपका आरएस। ठीक है, उसके बाद देखो ये माइक्रो एम्पियर, तो यहां पर हमने इसको मिली देर का लेकिन माइक्रो में चेंज कर लिया हमने। ठीक है, ये है आपको, देखो आपके पास है देखो 3 जेनर डायोड है, Z1 Z2 Z3। किसी भी एक जेनर डायोड की आपको जेनर वोल्टता निकालनी है जी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आपने लिस्ट काउंट निकाल लिया, वोल्ट मीटर का, एमीटर सॉरी माइक्रो एमीटर का निकाल लिया, परिपथ संयोजन आपको आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे जी। अब आपको परिपथ संयोजन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्या क्या मामला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इसके अनुसार कि ये आप कोई भी एक जेनर डायोड ले लें, Z1 Z2 Z3, इनमें से क्या करेंगे आप लोग, इनमें से इसका प्लस सिरा है वो ले लेंगे। प्लस सिरा देखो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ से तो हमने क्या किया, इसको लिया। और एक याद रखें, ये जो जेनर डायोड के जो भी दोनों नोब है, इनमें जो भी वायर डाल रहे हैं आप, वो डबल नोब वाले होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनमें एक वायर और आने वाले हैं। तो डबल नोब वाले लेते हैं। मैंने देखो मैंने ले लिया। ये यहाँ पर आइए, क्या करेंगे आप, ये देखो ये इसका पी सिरा है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। तो हम इनमें से किसी भी दो दर के कोई सा भी एक यूज में ले लेंगे आप। ये हमने ये ले लिया हमने, मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर एक डबल नोब वाला लिया, और क्या किया हमने, ये इसका नेगेटिव ट्री। अब देखो इसका नेगेटिव सिरा क्या किससे जुड़ा है, माइक्रोमीटर के नेगेटिव से। तो देखो माइक्रो वाला नेगेटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव होता है हमेशा, तो ये लगा दिया। अब इस वाला पॉजिटिव, माइक्रोमीटर का पॉजिटिव देखो, आरएस के कोई भी सिरा, तो आरएस में कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो उसमें जुड़ा हुआ है
तो जैसे मैं यहां पर जोड़ देता हूं, ठीक है। तो देखो इसका ये सिरा है और देखो ये नोब है, आरएस में कोई भी एक सिरा लगा देते हैं, ये लगा दिया साहब, ठीक है जी। उसके बाद है आपका, फिर देखो आरएस का सिरा, देखो ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, तो आरएस का दूसरा सिरा बच गया था, वो बैटरी के कोई भी एक प्लस टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर लेंगे आप। अब क्या रह गया, वोल्टमीटर रह गया। तो वोल्टमीटर का देखो ये प्लस सिरा एन से जुड़ा हुआ है, तो वोल्टमीटर का ये प्लस सिरा देखो लाल वाला प्लस का होता है, और जनरल डायोड के माइनस, तो ये नेगेटिव साहब, ये देखो डबल नॉब वाला हमने यूज में लिया है, तो यहां पर देखो इसको डी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने लिया है इसका तो नेगेटिव सिरा पी से जुड़ा हुआ है, तो ये लो साहब आपका, ठीक है। और ये देखो थोड़ा इसमें डाल देते हैं, एक मिनट सॉरी, ये डाल दिया साहब, ठीक है। अब सर्किट ऑन है ऑफ है, ये अभी तो ये आपका सर्किट सही है गलत है सही, ये पता लगा लेंगे, ठीक है। जहां पर जैसे मान लीजिए मैंने Z1 जो जनरेटर लिया है, अब इसकी जो जनरल वोल्ट आएगी उस पर धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा, वोल्टेज बंद हो जाएगा, धारा का मान एकाएक बहुत ज्यादा हो जाएगा जी। तो यही तो जनरल वोल्ट है, बंजर वोल्ट है जनरल वोल्ट, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले इसको ऑन किया, तो देखो इसमें लाइट आ चुकी है, करंट आ चुका है इसमें। अब देखो मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूं, तो देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं शुरुआत में लगभग वोल्टेज थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, लेकिन करंट पीछे है, लगभग सेम से चल रहे हैं। उसके बाद देखिए आप, ये लो साहब, ये आपका देखो लगभग ये 5 वोल्ट के आसपास, ये देखो धारा एकाएक देखो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि Z1 जो डायोड है, जनरल डायोड है, इसकी भंजन वोल्टता लगभग 5 वोल्ट है जी, ठीक है। अब निकालेंगे, ये 5 वोल्ट है, ये निकालेंगे हम, ठीक है, और ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए एक एक रीडिंग लेते हैं, तो स्टार्ट नाउ। अब देखो सबसे पहले क्या क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पर ये खानों की संख्या नोट करते जाएंगे, वोल्ट मीटर में हम फिक्स करेंगे, माइक्रोमीटर में अपने आप आते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पर, और जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी जो नजर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए एकदम, ठीक है, एकदम सामने रहनी चाहिए। तो देखो मैं इसमें 3 के खानों से चल रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। अब वोल्ट मीटर में मैंने 3 खाने ले लिए, तो इसमें देखता हूं देखो कितने आ रहे हैं, इसमें लगभग 3 ही आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर हमने 3 लिए, तो यहां पर भी कितने 3 आ रहे हैं। फिर देखो मैंने यहां पर लूंगा मैं 6 लिए हैं, इसमें 5 आए जी, तो ये आए आपके 6 और इसमें 5। अब देखो मैं यहां पर लेने वाला हूं 9 लिए, इसमें आने वाले 8, तो इसमें लिए हमने 9, इसमें लिए 8 आए, इसमें आए। तो अब देखो इसमें लेने वाला हूं मैं 12 ले लिए। अब इसमें आए हैं हमारे 11 आए हैं साहब, ठीक है। तो ये 12 और ये आपके 11। अब उसके बाद देखो ये हमने 15 लिए हैं। अब उसमें देखो आप क्या हैं 14,
ठीक है। उसके बाद देखो इसमें देखिए मैं 18 लेता हूं यहां पर, और यहां पर आ रहे हैं आपके ये देखो 10, 20, 25 और ये आ रहे हैं आपके 27। इसमें नोट नहीं किया था क्या? 1 2 3 4 5 8 ये 1 2 3 4 5 8 सही। ये कितने आ रहे हैं जी? 27 आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो इससे आगे भाई ये आप जैसे ये नोट करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए यहां पर हो गए आपके, मैं टोटल खाने हो गए 20, कितने हो गए जी? 20, और यहां पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जी। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये टोटल खाने कितने आ गए जी? 60। ठीक है। अब देखो हमने इसको बंद कर दिया जी। ठीक है। ये लो, आप इसी तरह से मान लीजिए ये मैंने एक की निकाली है, Z1, Z2, Z3 किसी की भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब देखो अब देखो क्या करना है, हमारे को कैलकुलेशन करनी है। तो देखो पॉइंट 25 को मैं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहां पर देखो ये खाना देखो वोल्ट द वी बराबर है N1 इंटू लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। तो N1 ये रहा, लिस्ट काउंट ये रहा, तो पॉइंट 25 को गुणा करेंगे इस 3 से, तो ये आएगा 0.75, फिर यहां आएगा 1.50, यह आएगा। ठीक है। फिर ये आने वाला है आपका ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये आ गया आपका 5। इधर थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूँ कहीं गलत ना हो जाए। तो ये आप यहीं रखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ आपका। ये है 25 इंटू ये आएगा 3.75, फिर आपका है 18 इंटू ये आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जो मैंने 20 लिया है, तो 20 में आएगा ये यहाँ पर खानों की संख्या 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। ला भाई चाय तो पी लेते हैं यार, इस सर्दी में चाय कहाँ पड़ी बिल्कुल। ये लो एकदम में थोड़ा जमराना काम देखो एकदम। तो ये आपका आ गया है, ये खानों की संख्या 20 है, तो ये 5 आ गया पूरा। ठीक है। ये 60 है यहाँ पर, तो इनके लिए अलग निकालने वाले हम लोग। तो देखो हमने क्या किया है, ये खानों की संख्या को, ये खानों की संख्या है, इसको हमने 0.25 जो वोल्टमीटर का जो लिस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करके हमने ये रख दिए जी। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपके ये 25 माइक्रो एम्पियर है, इस 25 माइक्रो एम्पियर को मैं इन खानों की संख्या से N2 से गुणा करूंगा। यहाँ पर देखो क्या आएगा, 75। ठीक है। फिर 25 5 125, फिर 25 8 200, तो ये फिर गुणा कर लेते हैं इधर, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये आ गया आपका 275। ठीक है। फिर आपका आ गया ये 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, $350। ठीक है। फिर हम जैसे 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 675 हो गए। ठीक है। और 60 का तो करना क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है ना। तो 60 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1500 के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम ग्राफ बनाने वाले हैं अभी एक। ठीक है। तो आप हमारे साथ
हाँ जी, देखो जी, हमने क्या किया है, ये तो आपके वोल्टमीटर में खानों की संख्या आई थी, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए। ये माइक्रोमीटर में आपके खानों की संख्या थी, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गए। आगे साहब, ये है हमारे पास ग्राफ। तो ग्राफ को देखो कैसे कैसे बनाने वाले हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का हमने निर्माण कर दिया फटाफट। पैमाना किस तरह से लेंगे, पैमाना हमने लिया है कि यहाँ पर देखो पॉइंट 75 का अंतराल चल रहा है, तो हमने इसको, ये आपका वीजीएड है इधर, ठीक है। तो अक्ष पर हमने 0.75 का ही अंतराल लिया। यहाँ पर क्या लिखा, अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर 0.75 का लिया हमने, मतलब हर 2 खाने पर 0.75 का अंतराल दिया है। तो देखो ये 0.75, 1.50, ये 2.25, ये 3.00, ये 3.75, ये 4.50। इस तरह से हमने ये 6 रीडिंग लिए। अब देखो इधर आपका ये है उत्क्रम करंट है, यानी रिवर्स करंट। तो ये हमने अंतराल लिया है कि वाई एक्स पर ये बड़ा खाना बराबर है 50 माइक्रो एम्पियर। तो 50 के अंतराल से हमने यहां तक ये ले लिया 700 माइक्रो तक, ठीक है। अब देखो जी, हमने क्या किया, यहां पर देखिए आप कि देखो 0.75 के संगत, ये 75 के संगत 0.75 है। तो यहां पर देखो ये 0.75 के संगत, ये पहला बिंदु मिला मेरे को, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 1.50 और ये 125, तो ये देखो यहाँ पर 125 मिलने वाला 100-150 के बीच में, तो ये बिंदु मिल गया 1, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या किया, ये सारे लेके तो हमारे पास ग्राफ देखो इस टाइप का मिलना है, ठीक है जी। यही तो आपका ये जनरल डायोड में ग्राफ का निर्माण है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं। मैंने जो आपको लिए है मैं आपको दिखा सकता हूँ ये रीडिंग। कैमरामैन को बोलूंगा कि क्लियर दिखाए एकदम, ठीक है। ये रीडिंग आप लेके आराम से इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस बुक है, आप आसानी से कर सकते हैं जी, ठीक है। और ये आपका ग्राफ है, एकदम एक्यूरेट सही है, कोई दिक्कत वाले कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी जी, ठीक है साहब। हाँ जी, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो, ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, ठीक है जी। तो फिर हम कल एक नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन की घंटी लगाएं ताकि जैसे ही आपको नई क्लास डाली जाएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।